16वीं शताब्दी के बीच में भारत में एक नई ताकत उभरी, मुगल एम्पायर। चंगेज खान और तैमूर के डायनेस्टीज, ये राजवंश भारत के इतिहास, कला और संस्कृति पर एक अमिट मार्क छोड़ेगा। ये सब शुरू हुआ बाबर से, एक युवा राजकुमार जिसकी रगों में महत्वाकांक्षा की आग जलती थी। 1526 में बाबर ने अपनी बेहतर सैन्य रणनीति और बारूद की ताकत के साथ पानीपत की पहली लड़ाई में लोदी वंश से टक्कर ली। इस निर्णायक जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जिसने दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल युग का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार एक ऐसे शासन की शुरुआत हुई जो 3 शताब्दियों तक चला, जिसने एक राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया। बाबर, जो संस्कृति प्रेमी और बगीचों का शौकीन था, ने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो भव्यता और कलात्मक प्रतिभा का पर्याय बन गए। उनके बेटे हुमायूं को न केवल एक राज्य विरासत में मिला, बल्कि चुनौतियों से भरी विरासत भी मिली। हुमायूं का रूल काल अशांत साबित हुआ, जो आंतरिक संघर्षों और एक महत्वाकांक्षी अफगान सरदार शेर शाह सूरी के खतरे से घिरा रहा। पराजित और निर्वासित, हुमायूं ने 15 लंबे साल फारस में शरण और अपनी वापसी की रणनीति बनाने में बिताया। निर्वासन का यह दौर, हालांकि कठिन था, हुमायूं के चरित्र और महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। फारसी सहयोगियों के समर्थन से उसने 1555 में आखिरकार अपना खोया हुआ सिंहासन हासिल कर लिया, जिससे उसके बेटे अकबर के लिए ग्रेटा के शिखर पर एक साम्राज्य को विरासत में मिल सके। 1556 में हुमायूं की असामयिक मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को उसके 13 वर्षीय बेटे अकबर के हाथों में छोड़ दिया। अपनी उम्र से कहीं अधिक बुद्धिमान और एक रीजेंट बैरन खान द्वारा निर्देशित अकबर ने खुद को एक सक्षम शासक साबित किया। उसने विद्रोहियों को दबाया, मुगल सत्ता को मजबूत किया और विजय प्राप्त करने की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। अकबर का रूल काल केवल सैन्य कौशल के बारे में नहीं था, यह बौद्धिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग था। उसने एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, लैंड में सुधारों की शुरुआत की और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा दिया, जो उस समय की अक्सर विभाजनकारी धार्मिक नीतियों के विपरीत थी। अकबर के रूल काल ने मुगल साम्राज्य के लिए एक स्वर्णिम युग का प्रारंभ किया। उसने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, एक नई कर प्रणाली लागू की और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। अकबर का दरबार कल्चरियों का संगम बन गया, जिसने कलाकारों, म्यूजिककारों, लेखकों और विद्वानों का स्वागत किया। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति का प्रमाण था। इस कदम ने हिंदू त्योहारों में उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ उन्हें अकबर महान की उपाधि दिलाई और एक न्यायप्रिय और उदार शासक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया। अकबर के पोते शाहजहां 1628 में गद्दी पर बैठे। उनका शासन हालांकि राजनीतिक साजिशों और पारिवारिक संघर्षों से भरा था, लेकिन उन्हें उनकी स्थापत्य कला के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। कला और सुंदरता के पारखी शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए एक शाश्वत स्मारक ताजमहल के निर्माण का आदेश दिया। ताज अपनी जटिल कॉन्फ्लुएंसर की जड़ाई के काम, नाजुक सुलेख और लुभावनी समरूपता के साथ मुगल कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। शाहजहां का रूल काल महान लिटरेचरिक और कलात्मक उपलब्धि का भी काल था। मुगल चित्रकला शैली अपने जीवंत रंगों, जटिल विवरणों और कोटि जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जानी जाती है। सुलेख, बुनाई और संगीत की कला भी उनके संरक्षण में नई ऊंचाइयों पर पहुंची। शाहजहां का दरबार सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रतीक था, जो दूर दूर से कलाकारों, कवियों और म्यूजिककारों को आकर्षित टैक्सता था। 1556 से 1605 तक अकबर का रूल काल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि के रूप में खड़ा है, जो क्षेत्रीय विस्तार, एडमिनिस्ट्रेशनिक सुधारों और सांस्कृतिक संश्लेषण की भावना से चिह्नित है। कम उम्र में ही गद्दी पर बैठे अकबर को चुनौतियों से जूझ रहे साम्राज्य विरासत में मिला। उसने जल्दी ही अपनी योग्यता साबित कर दी, विद्रोहों को दबा दिया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। उनके शासन में मुगल साम्राज्य ने उत्तर और मध्य भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया, जिसमें एक विविध आबादी शामिल थी। अकबर की प्रतिभा न केवल उनके सैन्य कौशल में थी, बल्कि एक एकजुट और समृद्ध साम्राज्य के लिए उनके विजन कोण में भी थी। उन्होंने एक मजबूत केंद्रीकृत प्रशासन के इंपॉर्टेंस को पहचाना और मनसबदारी प्रणाली के रूप में जाने वाली शासन की एक नई प्रणाली की शुरुआत की।
अधिकारियों की पदानुक्रमित रैंकिंग पर आधारित इस प्रणाली ने प्रशासन के भीतर वफादारी और दक्षता सुनिश्चित की। लैंड की उत्पादकता के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर अकबर के भू रेवेन्यू सुधारों ने एक स्थिर कृषि अर्थव्यवस्था की नींव रखी। अकबर का रूल काल धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संश्लेषण पर जोर देने के लिए भी उल्लेखनीय था। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर से जजिया कर को समाप्त कर दिया, एक ऐसा कदम जिसने उन्हें अपने हिंदू प्रजा का सम्मान दिलाया। उन्होंने सक्रिय रूप से हिंदू त्योहारों में भाग लिया और अपने दरबार में अंतर धार्मिक संवादों को प्रोत्साहित किया। समावेशिता की इस भावना ने कला, वास्तुकला और साहित्य में फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई परंपराओं के एक अनोखे मिश्रण को जन्म दिया। मध्य एशियाई मूल का एक राजवंश मुगल साम्राज्य ने भारतीय सबकॉन्टिनेंट पर एक अमिट मार्क छोड़ी, जिसने सदियों तक इसके इतिहास, संस्कृति और कलात्मक परिदृश्य को आकार दिया। उनकी वास्तुकला की भव्यता से लेकर उनके लघु चित्रों के शोधन तक मुगलों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो प्रेरित और विस्मित टैक्सती रहती है। भारतीय समाज पर उनका इन्फ्लुएंस बहुआयामी है, जिसमें भाषा, व्यंजन, फैशन और शासन शामिल हैं। मुगल युग की सबसे स्थायी लेगेसियों में से एक इसकी स्थापत्य भव्यता है। मुगल विपुल निर्माता थे और उनकी रचनाएं उनकी कलात्मक दृष्टि और इंजीनियरिंग कौशल के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति ताजमहल अपनी अलौकिक सुंदरता से दुनिया भर के पर्यटकों को टैक्सती रहती है। अन्य उल्लेखनीय स्थापत्य कला के चमत्कारों में दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला और हुमायूं का मकबरा शामिल हैं, जो प्रत्येक जटिल सजावट, विशाल मीनारों और विशाल उद्यानों द्वारा विशेषता विशिष्ट मुगल शैली को दर्शाते हैं। मुगल युग में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। मुगल लघु चित्र अपने जीवंत रंगों, नाजुक ब्रशवर्क और कोटी जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। आज कला संग्रह टैक्सताओं द्वारा अत्यधिक बेशकीमती है। मुगल संगीत, नृत्य और साहित्य के संरक्षक थे और उनके दरबार सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बन गए, जो दूर दूर से कलाकारों और विद्वानों को टैक्सते थे। भारतीय क्विजिनियों पर मुगल इन्फ्लुएंस समृद्ध, सुगंधित क्विजिनियों में स्पष्ट है, जो फारसी और मध्य एशियाई स्वादों को शामिल टैक्सते हैं। मुगल विरासत भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो एक गौरवशाली अतीत और एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का प्रमाण है।